राजीव गांधी जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बुढ़ार ने श्रद्धांजलि सभा के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बलवीर सिंह खनूजा ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आज किस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी। देश के इस समय जो हालात हैं, जिस तरीके से जनता लाइन में लगी हुई है हर चीज़ों में, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो आधार कार्ड का मामला हो, चाहे वो पीएम आवास का मामला हो, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, देश की जनता हलाकान परेशान है। इसी को लेकर के ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। कांग्रेस ने ऐसी कौन सी नीतियां तय की है जिससे आप आगामी समय में मुद्दों पर मुखर हो सके? देखिए, अब देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अब सबको एकजुट होकर और कांग्रेस की सरकार बनाने में सब अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। और इस 12 साल में हमने बीजेपी के शासनकाल में इस देश की बर्बादी के अलावा हमने कुछ देखा नहीं। आज अभी आपको लेटेस्ट आप उदाहरण देख लीजिए कि सरकार के इथेनॉल के चक्कर में शक्कर का रेट पिछले एक हफ्ते में 20 रुपये बढ़ गया है, जो एक आम आदमी, आम मजदूर के लिए, लेबर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी उसके लिए महंगाई की मार है। तो यही सब चीज़ें हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके देश को गुमराह किया जा रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10-10 हज़ार लीटर पानी का वेस्टेज किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी सब देख के आंख बंद करके तो रह नहीं सकती। इसलिए हम इस पत्रकार वार्ता को आयोजित किया गया। शहडोल जिले में आप कौन से विशेष मुद्दे सामने रखेंगे जो सरकार पर तंज होगा? अब शहडोल जिले की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ बस वही रेत माफिया, कोल माफिया, कबाड़, ये वो सब 2 नंबर के जितने काम है, प्रशासन से कुछ छुपा नहीं है। सब कुछ प्रशासन के सामने हो रहा है, सब प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। यही सब मुद्दे हमारे लोकल स्तर पर है। बात कोयले की हो तो आपके जिलाध्यक्ष पूर्व में अनशन आंदोलन किए थे जाकर के, उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष ने मौके पर जा करके जांच पड़ताल किया। सारी रिपोर्टें कलेक्टर, एसपी साहब को सब दिखाई गई। उसके बाद कुछ दिन कोयले का व्यापार बंद भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर अधिकारियों की और सबकी मिली भगत से फिर चालू हो गया। यही हाल आपके रेत का है, यही हाल कबाड़ का है। तो ये लोकल स्तर पर ये मुद्दे हमेशा से रहे। बेरोजगारी हमारे यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। बाहर से बड़ी बड़ी कोयला कंपनियां आ रही हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार न दे करके बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस समय विपक्ष से लेकर के सीजेपी से लेकर अन्य पार्टियां जो है स्कूल और शिक्षा पर विशेष पहल कर रही है। आप स्थानीय स्तर पर इसको क्या करेंगे? स्थानीय स्तर पर यही है कि हमारे यहाँ जो भी समस्याएं छात्रों को लेकर के हैं, जैसे अभी रिसेंटली शहडोल कंचनपुर छात्रावास से कुछ लड़कियां कल या परसों कलेक्टर साहब से मिलने पैदल गई थी, तो उनकी समस्या थी, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी वहाँ पहुंचे थे, उनको सुना, उन्होंने कलेक्टर से बातचीत भी किया। ये सब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी उसको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर लोकल नेतृत्व तक मैनेज कर रही है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए, इसको ऊंचा उठाने के लिए कांग्रेस ऐसा क्या कर दे कि शिक्षा ऊंचा? देखिए, जितना प्रयास अभी जनजी में, जंतर मंतर में छात्रों ने किया था, तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आज देश के युवाओं के साथ खड़ी थी। और जब कभी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयत्न करेगी। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी झारखंड में भी आगे हो रहा था, फिर राहुल गांधी वहां क्यों नहीं? राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम से बात की है, आप जानकारी लेकर के आइए। राहुल गांधी के कहने पर ही वहाँ आंदोलन समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है, उसके बाद वहाँ के जो आंदोलित छात्र थे वो अपना आंदोलन समाप्त किए हैं। भैया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, किस विषय पर किया और कौन कौन से मेन मुद्दे हैं कांग्रेस के जो आगामी समय पे धरातल पर? देखिए, एक मुद्दा हो तो हम आपको बताएं। इस समय देश में तो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे रोजगार का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे छात्रों के भविष्य का हो, चाहे काला बाजारी का हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया का हो। पूरी जगह भाजपा ने त्राही त्राही मचा के रखी हुई है। जिस तरीके से इन्होंने देश को भ्रमित किया हुआ है, जातिवाद में बांट के रखा हुआ है, आपस में लड़वाने का इन्होंने मकसद बना के और देश को गुमराह किया हुआ है। और जिस तरीके से आज देश की स्थिति है, मैं जब से अपनी उम्र संभाला हूँ और मैं देश को जान रहा हूँ कि इस तरीके से हालात तो कभी नहीं हुए कि लोग रोड में उतर के और प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, अपने भविष्य की दुहाई मांग रहे हैं।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लाचार होके वीडियो वायरल कर रहे हैं जैसे कोई एक आम नागरिक हो। क्या उनको अपने देश की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है? क्या वो देश को इसी तरीके से देख रहे हैं? वो केवल हवा में बातें कर रहे हैं। नीचे जमीन में देखें कि किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज युवाओं ने जो अलग जगाई है, जिस तरीके से जंतर मंतर में युवाओं ने आके ललकारा है प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, और वो वहाँ स्थल पे दो बातें नहीं आके कर सकते हैं, उनको पता नहीं है। शिक्षा सड़क पर है, महंगाई शिखर पर है, मंदिरों में चोरी हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाजपा केवल सत्ता हथियाने में लगी है। मंदिर में, वह मंदिर अयोध्या मंदिर जहाँ पे हर जाति के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने अपना हिस्सा वहाँ पे दिया, ये सोच के कि भगवान राम जो हम सबके दिलों में बसते हैं, उनके नाम पे लोगों ने चंदा दिया और दिल खोल के चंदा दिया। और आज उस चंदे की राशि का इन्होंने गबन किया, उन्होंने लूटा। ये इनकी भावनाएं हैं, ये इनके संस्कार हैं। आज जनता जान गई है ये किस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ, दिलों के साथ खेल रहे हैं। छात्र जान चुके हैं कि हमारे भविष्य सुरक्षित भाजपा के हाथों में नहीं है, इसलिए उन्होंने रोड पे धरने प्रदर्शन और चालू कर दिया कि जिस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं हैं सब खराब हो रही हैं। ये केवल देश में हर जगह अपनी सत्ता हथियाने में लगे, क्योंकि इनके पास आज की डेट में इतना पैसा हो गया। अगर अपन व्यापार की बात करते हैं तो इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति जो अडानी अंबानी के साथ इन्होंने अपनी सहभागिता रखी हुई है और केवल यह पूरी जगह व्यापार उनसे करवा रहे हैं और सब लोग भाजपा के ही नुमाइंदे काम कर रहे हैं। बाकी जो आम जनमानस है उनके व्यापार चौपट हो चुके हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जिस तरह से जनजी जनअल्पा आम जनता सड़क पर है, क्या कांग्रेस इसको आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में भुला पाएगी? बिल्कुल, इसमें भुलाने की क्या बात है। आखिर जनता इस बात को जान रही है कि वह हमारे साथ धोखा छलावा कर रहे हैं और कांग्रेस ने सदैव देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम किया है। और वो तो आज 12-13 सालों से हम लोग बोल ही रहे हैं ये केवल छलावा कर रहे हैं, लेकिन आज जनता को ये बात, युवाओं तक उनके मन में, दिमाग में पहुंच गई है कि भाजपा सरकार हमारी हितैषी नहीं है, जो केवल हमको बेवकूफ़ बना रही है, हमारे देश को केवल गर्त की ओर ले जा रही है। इसलिए जो उनकी अब जो युवा जाग गया है, निश्चित परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन हो के रहेगा और भाजपा की सत्ता हर जगह से उखड़ेगी। जिस तरीके से आपने अभी जो युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद जो दतिया में आपने देखा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, दतिया उपचुनाव हुआ है, किस तरीके से लोगों ने भाजपा के विरुद्ध जाके और कांग्रेस को समर्थन अपना दिया है, कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास दिलाया है। साफ झलक रहा है कि अब लोग कांग्रेस की ओर वापस मुड़ रहे हैं और कांग्रेस को ही सत्ता में लाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। और सभी राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी जो बोला करते थे, आज वह बात सबको समझ में आ रही है। जी, स्थानीय मुद्दों को कहा जाए तो मुद्दे बहुत हैं। आप सड़क देख लीजिए, सबसे पहले तो सड़क। दूसरा, यहाँ पे जो आम जनमानस को शुद्ध पेयजल की जो अव्यवस्था है, आज यहाँ पर डबल इंजन तो दूर, यहाँ पर 4-4 इंजन लगे हुए हैं। पार्षद से लेके अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री, उसके बावजूद केंद्र में भी है सरकार, लेकिन आज भी यहाँ पर शुद्ध पेयजल 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आम जनमानस को मुहैया नहीं करा पाई है। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिया, साथ में हमने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनका काफिला रुका नहीं था। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इस देश की हो चाहे समाज की हो, जो भीड़ है शिक्षा व्यवस्था है। जी बिल्कुल। मैंने कई जगह रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लगभग ब्लॉक नहीं, शहडोल जिले के कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हैं। कांग्रेस में अगर आप शीर्ष स्तर की बात करें तो राहुल गांधी जी की बात देख लीजिए, जीतू पटवारी जी की बात देख लीजिए, सभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तंदुरुस्त दुरुस्त है। आप क्या करेंगे इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, इस मुद्दे को हम लोग लेकर अभी हमारी एक ब्लॉक स्तर पर जो वरिष्ठ जन है उसमें एक समिति बननी है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे ब्लॉक के अंदर, जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर जितने भी प्राथमिक पाठशाला हो चाहे हाई स्कूल, जितनी भी एजुकेशन है, उसमें जो बिल्डिंगें हैं उनका निरीक्षण करने हम लोग निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों में जाने वाले हैं। निरीक्षण होगा कि उस
पर कुछ पहल भी होगी? जी, उसपे पहल होगी, बिल्कुल उसमें अनशन होगा। पहले तो मांग पत्र में द्वारा हम लोग मांग रखेंगे कि इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। अगर उसमें अगर नहीं बनती है बात, तो निश्चित रूप से रोड पे आएँगे और अनशन पर आएँगे हम सब।